अवामी सैलाब शेख हसीना के 20 साल इक़्तिदार को बहा ले गया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर भारत फरार। इस्तीफ़े के लिए 45 मिनट की मोहलत दी गई। शेख हसीना खाना न खा सकी, वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर से भारतीय शहर अगरतला पहुंची। गाजियाबाद में भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल से मुलाकात। शेख हसीना दिल्ली से लंदन चली जाएंगी। शेख हसीना के मुल्क छोड़ते ही फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ के सदर से मुलाकात। पार्लियामेंट तहलील करके 3 माह में नए इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। सदर ने साबिक वजीर आजम बेगम खालदा जिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हसीना वाजिद काबीना के वुज़रा को फरार होने से रोकने के लिए ढाका एयरपोर्ट बंद। शेख हसीना वाजिद के मजालिम से तंग अवाम का जश्न। मुजाहिरीन के वज़ीर आज़म हाउस में तोड़ फोड़। वज़ीर आज़म के बेड पर उछल कूद। शेख हसीना की तस्वीर फाड़ दी। शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट पर कालक मल दी। मुजस्समे पर हथौड़े बरसा दिए। वज़ीर आज़म हाउस में खाने से लुत्फानंदोज हुए। जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशरफी मुर्तज़ा का घर भी नजरे आतिश। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे पर भारत में खलबली मच गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का हंगामी इजलास। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की शेख हसीना वाजिद से मुलाकात पर ब्रीफिंग। बांग्लादेशी अवाम ने फैसला दिया कि गद्दार कौन है और कौन था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुजीबुर रहमान के मुजस्सिमों के साथ क्या हुआ। तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को कोई बताए कि मकाफात अमल बेरहम होता है। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। मौक़िफ़ में तब्दीली आई है ना आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की प्रॉक्सी हैं। जो इदारा अपनी जान देने को तैयार है तो अगर उसको हुकूमत वक्त या कोई भी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो वो क्यों पीछे हटे। तो ये काम तो हम करते आ रहे हैं और करते रहें। उसके लिए अगर चाहे वो SIFC में हो जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो ज़राअत में हो, तालीम में हो, सेहत में हो। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा यहाँ एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करे। पूरी दुनिया में अफवाज मुआशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमत की मदद करती हैं। इस्माइल हनिया की शहादत के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। गजा का मुहासरा खत्म करने और बमबारी रोकने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा इसराइल और भारत को खुली छूट दी गई है। दुनिया में कहीं और ऐसा होता तो एयरक्राफ्ट करियर पहुंच जाते। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से आलमी माशी सरगर्मियां मुतासिर। अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बढ़ गए। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग और कोरिया के हिस्सेस बाजार में गिरावट। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कई पुल बह गए। राब्ता सड़कें बंद। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बलूचिस्तान में झलमक्सी, सोहबतपुर और खुजदार में तबाही। सक्खर, कंदकोट, जैकबाबाद, ठुल, टंडोलायार में फसलें मुतासिर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश के बाद कराची की अबतर सूरत हाल। सड़कें टूट फूट का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करना दुश्वार हो गया। हसन स्क्वायर के करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। NOC को जूते की नोक पर रखते हैं। अली अमीन गड्डापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिली तो D चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी पर केसेस बनाए गए। तकरीर के दौरान असद कैसर की तबीयत खराब हो गई।
महंगी बिजली और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत जल्द अज जल्द IPPs को बंद करे और मुआहिदे करने वालों के असासे मुंजमद करे। कुछ लोगों को नवाजने की सजा आवाम क्यों भुगतें? IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं 2 खरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें, सिर्फ बिजली पैदावार की अदायगी की जाए। बिजली की कीमतें 30 रुपए फी यूनिट पर लाने का मुतालिबा। MQM की पूरी जमात के MNAs की 15-16 MNAs की टीम हमारे पास आई हुई है। हुकूमत का एक मुसम्मम इरादा है कि हम लोगों ने बिजली की कीमतों को नीचे करना है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की MQM को बिजली की कीमतें कम करने की यकीन दहानी। कहते हैं बिजली की कीमतें कम करने का मुसम्मम इरादा है। महंगे पावर प्लांट्स को रिटायर किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कैपेसिटी पेमेंट्स मईशत का गहरा जख्म है। IPPs को समझाना होगा कि आपका नफ़ा कम होगा, मुल्क बच जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग टकेगा नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब का वजीर आजम से विंग खत्म करने का मुतालिबा। असमा बुखारी कहती हैं अदालत में खातून अपनी इज्जत का केस लाई है तो दांत निकाल रही हैं। कराची के पुराना गोलीमार और एहसनाबाद में फायरिंग के वाकयात, 2 मुबैना डाकू और एक शहरी जख्मी। पुलिस के सामने मुश्तइल शहरियों के तशद्दुद में जख्मी डकैत मारा गया।